दोस्तों, स्वागत है आपका रात की आहट में। मैं हूं आपका दोस्त साहिल। आज की कहानी एक फैक्ट्री की कहानी है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहां रात की आहट सुनाई देती है। सुनाई थी। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जो उस फैक्ट्री में गार्ड था। नाइट शिफ्ट, रात की शिफ्ट, सबसे डरावनी शिफ्ट। उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने हां भर दी। उसे नहीं पता था कि यह नौकरी उसकी जिंदगी बदल देगी। उसका नाम राजू था। राजू एक साधारण इंसान था जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार था। फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी उसे एक दोस्त के जरिए मिली थी। उसने सोचा था कि यह नौकरी आसान होगी, बस रात भर जागना और फैक्ट्री की सुरक्षा करना। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस नौकरी के साथ उसे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली रात जब उसने ड्यूटी संभाली तो उसे फैक्ट्री की हर एक कोने का मुआयना करना पड़ा। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी और हर जगह अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। रात के करीब 2 बजे जब सब कुछ शांत था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना हो, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे जैसे वो आवाज के करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आखिरकार उसने देखा कि एक पुराना दरवाजा हिल रहा था। उसने दरवाजे को खोला और देखा कि अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ अजीब सी परछाइयां दिखीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने सोचा कि शायद ये उसकी थकान का असर है और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन उस रात के बाद हर रात उसे कुछ न कुछ अजीब अनुभव होता रहा। कभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती, कभी किसी के हंसने की। राजू ने अपने दोस्तों को यह सब बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सबने उसे मजाक में उड़ा दिया, लेकिन राजू जानता था कि वो जो महसूस कर रहा है वो सच है, और यही डरावनी रातें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लंबे लंबे गलियारे, सन्नाटा पसरा हुआ। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले। मशीन्स जो सालों से चुप और खामोश थीं। हर घंटे वो पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगाता, ताले चेक करता, कहीं कोई खतरा तो नहीं। रातें लंबी और खामोश, और फिर एक रात उसने एक आवाज सुनी। एक पुराना स्टोरेज रूम जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसे यकीन था कि उसने उसे बंद किया था। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और एक अजीब सी बू। डरते डरते उसने दरवाजे पर हाथ रखा। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी आवाज आई। अंदर एकदम अंधेरा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अंदर जाए या नहीं, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने टॉर्च जलाई और अंदर देखा, और तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। एक पुराना लकड़ी का बक्सा जिस पर अजीब-ओ-गरीब निशान बने हुए थे। उसने पास जाकर
टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से बक्से को खोला। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी। उसके पन्ने पीले और घिसे हुए थे। उसने डरते डरते डायरी का एक पन्ना पलटा। डायरी में एक कहानी लिखी थी, फैक्ट्री की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बक्सा बहुत पुराना था, शायद दशकों से किसी कोने में पड़ा हुआ। धूल की मोटी परत ने उसे ढक रखा था। जब उसने बक्से को खोला तो एक अजीब सी गंध आई, जैसे पुराने कागजों की। अंदर एक पुरानी डायरी थी जिसकी जिल्द अब कमजोर हो चुकी थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारे घिसे हुए थे, मानो समय ने उन पर अपनी छाप छोड़ दी हो। डायरी को हाथ में लेते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रही हो। उसने डरते डरते डायरी का पहला पन्ना पलटा। पन्ने पर लिखावट धुंधली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पढ़ी जा सकती थी। डायरी में एक कहानी लिखी थी। यह कहानी एक फैक्ट्री की थी जो कभी इस शहर की शान हुआ करती थी। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की मेहनत और संघर्ष की कहानी थी। यह कहानी उन सपनों की थी जो फैक्ट्री की दीवारों के अंदर पनपते थे। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी। फैक्ट्री में हुए हादसों और संघर्षों की सच्चाई, मजदूरों की हड़तालें, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई और अंत में फैक्ट्री का बंद हो जाना। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह कहानी उसके अपने परिवार की थी। उसके दादा भी उसी फैक्ट्री में काम करते थे। डायरी में लिखी हर बात उसे अपने दादा की कहानियों की याद दिला रही थी। उसने डायरी को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया, मानो उसमें छुपे हर राज को जानना चाहती हो। डायरी के हर पन्ने पर एक नई कहानी थी, एक नया राज। यह डायरी सिर्फ कागज के पन्नों का संग्रह नहीं थी, बल्कि एक इतिहास थी, एक विरासत थी। उसने तय किया कि वह इस डायरी को संभाल कर रखेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस इतिहास को जान सकें। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट। उसने ध्यान से सुना तो आवाज साफ सुनाई दी। उसने टॉर्च घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी और उसके करीब डर के मारे वो पीछे हटने लगा। उसका हाथ ठंडा पड़ गया था और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब उसने दोबारा देखा तो बक्सा गायब था। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खालीपन। वो भागने लगा, जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे। उसे लग रहा था कोई उसके पीछे है। परछाइयां उसका पीछा कर रही थीं। फुसफुसाहट अब चीखों में बदल चुकी थी। वो दौड़ता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। सारे दरवाजे बंद थे। वो थक चुका था और डर चुका था। और तभी उसने उसे देखा, एक छाया। किसी तरह उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो भागा, बिना रुके, बिना पीछे देखे। उस रात के बाद वो दोबारा उस फैक्ट्री में कभी नहीं गया और आज तक वो फैक्ट्री वीरान पड़ी है, एक रहस्य जो अनसुलझा ही रहेगा। उस रात की शुरुआत एक साधारण सी लगने वाली शाम से हुई थी। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए यह एक और थकान भरी रात थी, लेकिन उसके लिए
यह रात कुछ अलग थी। उसे पहले से ही कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। फैक्ट्री की दीवारों के पीछे छुपे रहस्यों का बोझ उसके दिल पर भारी पड़ रहा था। फिर अचानक एक जोरदार आवाज ने सबको चौंका दिया। फैक्ट्री के अंदर कुछ टूटने की आवाज आई। सब लोग इधर उधर भागने लगे। वह भी डर के मारे भागने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन एक बात साफ थी, उसे वहां से निकलना था। भागते भागते उसे एक अंधेरी गली मिली। वह गली फैक्ट्री के पीछे की ओर जाती थी। उसने बिना सोचे समझे उस गली में दौड़ लगा दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वह फैक्ट्री से बाहर निकल आया। बाहर की ताजी हवा ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन वह रुका नहीं। वह भागता रहा, बिना रुके, बिना पीछे देखे। उसे डर था कि अगर वह रुका तो कुछ भयानक हो जाएगा। उस रात के बाद उसने कभी भी उस फैक्ट्री की ओर रुख नहीं किया। वह फैक्ट्री अब वीरान पड़ी है। वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि वहां कुछ अजीब सी चीजें होती हैं, लेकिन कोई भी सच में नहीं जानता कि उस रात क्या हुआ था। यह एक रहस्य है जो शायद कभी भी सुलझ नहीं पाएगा। उस फैक्ट्री की दीवारों के पीछे छुपे रहस्य अब भी वही हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें खोजे। लेकिन शायद कुछ रहस्य ऐसे ही अनसुलझे रहना बेहतर होते हैं। ये थे